नमस्कार, मैं मीरा मौर्य अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे कि किस तरह हमारा कंफर्ट ज़ोन हमें बाहर नहीं निकलने देता और हम बड़े जो हमारे टारगेट्स हैं, उसे हम अचीव नहीं कर पाते। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि कंफर्ट ज़ोन होता क्या है? क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। कंफर्ट ज़ोन और कंफर्टेबल होने में अंतर है। साथ ही साथ कंफर्ट ज़ोन में बने रहने से हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं और मैं लास्ट में यही बताऊँगी कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं बाहर निकलने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कंफर्टेबल ज़ोन होता क्या है? कंफर्ट ज़ोन होता क्या है? कंफर्ट ज़ोन वो मेंटल सिचुएशन है जहाँ पर एक कोई भी जिसके पास सब कुछ है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी है, लेकिन अपने करंट सिचुएशन को एन्जॉय कर रहा है और वो कुछ भी चेंज नहीं करना चाह रहा है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाह रहा है और उसको ना कोई स्ट्रेस लेना चाह रहा है, ना ही कोई मेहनत करना चाह रहा है, नहीं ना ही वो सोचना चाह रहा है, क्योंकि सोचने से हमें स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए एक व्यक्ति जो है वो अपने करंट सिचुएशन में ही बना रहना चाहता है। बेसिकली वो स्टैग्नेट हो गया है। स्टैग्नेट का मतलब होता है कि जैसा है वैसे ही बना रहेगा। और स्टैग्नेशन जो है वो अच्छा नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि वो वहीं पे रुक जाता है और रुकना कभी भी अच्छा नहीं होता है। वो खराबी होगा, वो सड़ेगा ही। तो इसलिए स्टैग्नेशन वाली सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो कंफर्ट ज़ोन जो है वो कंफर्टेबल होने से कैसे डिफरेंस है? कंफर्टेबल होने का मतलब कि रिलैक्स हैं आप अपना रिलैक्स हैं और चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। पर कंफर्ट ज़ोन का मतलब है कि आपने अपने लिए एक ज़ोन बना लिया, आपने एरिया बना लिया है और आप उसी में अपने आप को समेट लिए हैं। तो दिस इज़ समथिंग नेगेटिव। क्योंकि अपने आप को सीमित रखना तो अच्छी बात नहीं है, दायरे में बंद कर लेना। और बेसिकली कंफर्ट ज़ोन एक लक्ष्मण रेखा जैसा है जो हम लोग खुद अपने लिए खींच लेते हैं और उसे पार नहीं करना चाहते, क्योंकि पार करने में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए उस लक्ष्मण रेखा को हम लोग पार नहीं कर पाते हैं, पार नहीं करना चाहते हैं। जो सीता जी के लिए बनाया गया था वो उनकी सुरक्षा के लिए था, लेकिन हम लोगों ने जो बनाए हैं वो हम लोग अपनी बचाव के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि कंफर्टेबल होने में और कंफर्ट ज़ोन का हम अंतर समझें। कंफर्ट ज़ोन हमें बहुत सारी चीज़ों से वंचित करता है। हमारे लिए नई अपॉर्च्युनिटीज़ बंद हो जाती हैं। हम नई चीज़ें स्किल नहीं डेवलप कर पाते, हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, हम इनोवेट नहीं कर पाते, हम सोसाइटी को कुछ नया नहीं दे पाते, क्योंकि हम टाइप्ड हो गए हैं। हम बस वही चीज़ को बार-बार रिपीटेडली कर रहे हैं। हम कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट ज़ोन में बंद हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें। फिर अब क्वेश्चन ये भी है कि क्या कोई खास एज ग्रुप का जो आदमी है या कोई खास जेंडर है जो ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में रहता है? आप लोग एक-दूसरे पे ऐसे गेस मत करिए। सब लोग गलत गेस कर रहे हैं। बेसिकली हर एक एज ग्रुप में कंफर्ट ज़ोन में रहने की आदत होती है और हर जेंडर को भी होती है। चाहे वो स्टूडेंट है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, सैलरीड है, 9 टू 5 जॉब करता है या हाउस मेकर्स हैं। कोई भी है, वो सब लोग कंफर्ट ज़ोन में के गिरफ्तार में आ जाते हैं और कोई भी जेंडर जो है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कोई भी है, वो उसमें कंफर्ट ज़ोन में आ सकते हैं, आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस कंफर्ट ज़ोन से जो है, वो बाहर कैसे निकला जाए? कंफर्ट ज़ोन में भी 2 तरह के लोग होते हैं, हो जाते हैं। 2 ग्रुप है, एक जो अवेयर है, वो जानता है कि मेरे पास ये पोटेंशियल है और ये अपॉर्च्युनिटीज़ है और मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा है, नहीं एफर्ट कर पा रहा है। दूसरा ग्रुप वो है जो जानता ही नहीं है कि वो कंफर्ट ज़ोन में है या नहीं है और उसके पास क्या अपॉर्च्युनिटी है और वो क्या कर सकता है। तो जो सेकंड पहला ग्रुप है उसके लिए तो उसका माइंडसेट चेंज करना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जो अनअवेयर है, उसको हम बता सकते हैं कि आप कंफर्ट ज़ोन की वजह से ये एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपको ये एफर्ट करना चाहिए। उसको हम काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको हम गाइड कर सकते हैं और उसको कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकाला जा सकता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि जो जो कंफर्ट जोन है उसे बाहर निकलने के लिए क्या करें, हाउ टू एग्जिट फ्रॉम कंफर्ट जोन, राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझें, माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट है, माइंड सेट करना, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हर एक चेंज को रजिस्ट करता है।
जैसे ही आप सोचेंगे कि अब मैं कुछ नया करने वाली हूँ, कुछ नया गोल सेट करेंगे, आपका माइंड रजिस्ट करना शुरू करेगा क्योंकि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले माइंड सेट बहुत ज़रूरी है और आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर किसी के सुन करके, किसी को देख करके और कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ रहे हैं, यानी एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है, तो ये बहुत हद तक होगा कि कुछ दिनों तक तो आप ट्राई करें, बाद में फिर अपने कंफर्ट ज़ोन में वापस लौट आएँ। जैसे कोई व्यक्ति किसी के कहने से शराब छोड़ता है और फिर क्या करेगा वो, जैसे ही मौका मिलेगा वो फिर वापस पीने लगेगा। तो इसलिए कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का डिसीज़न आपका होना चाहिए, तरीका आपका होना चाहिए, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो और वो फाइनली फ्रूटफुल हो। एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप जो अपना अब तक का हायर अचीवमेंट रहा है, जो सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट रही है, आप उसको सोचिए। उसमें उसको पाने के लिए आपने क्या कंफर्ट ज़ोन छोड़ा, क्या-क्या छोड़ा और क्या-क्या किया। तो आप वहाँ से फिर आपका ब्रेन मोटिवेट होगा कि एक बार आप कर चुके हैं, तो आप फिर कर सकते हैं। यानी धीरे-धीरे आपका कंफर्ट ज़ोन का दायरा बढ़ेगा। यानी आपने क्या किया, अपने ब्रेन को ये दिखाया कि हम पहले भी कर चुके हैं, हम अभी भी कर सकते हैं। तो वो थोड़ा रिलैक्स होगा और इस चेंज को एक्सेप्ट करेगा। एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि हम छोटे-छोटे स्टेप्स उठाएँ। ना कि बहुत बड़ा एक ही बार इतना बड़ा अचीवमेंट करने के लिए इतने बड़े गोल, क्योंकि माइंड बड़ी चीज को और सडन एकदम तुरंत को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए अगर आपका बड़ा गोल भी है तो ब्रेक इट इनटू स्मॉल टारगेट्स, स्मॉल गोल्स, और उस पर एक टाइम में एक पर फोकस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पूरा टारगेट अचीव हो जाएगा। एक और काम करना है कि आप अपने आप को ये समझाइए कि कुछ भी नया करने की कोई उम्र नहीं होती है। यानी ज्यादातर अक्सर लोग क्या करते हैं, बोलते अब क्या करेंगे सीख के, अब सीखने का क्या फायदा है, क्योंकि वो एक माइंड जो है वो एक्सक्यूज देने लगता है और हम अपने कंफर्ट जोन में बने रहने के लिए उसे यूज करने लगते हैं। इसलिए अब फायदा क्या है करने का, अब क्या उसका यूज क्या है। तो किसी चीज को सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आप कभी भी सीख सकते हैं। जैसे अभी एक नया चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, जो हमारे ओल्ड जनरेशन है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनमें एक चीज नई हुई है और वो है कि वो लोग टेक्नोलॉजी में पहले उससे दूर रहते थे, वो उनके कंफर्टेबल जोन में नहीं आता था। लेकिन उन्होंने अपने कंफर्टेबल जोन को बढ़ाया है। उन्होंने व्हाट्सएप करना सीखा है, वीडियो कॉल करना सीखा है, उन्होंने क्या कहते हैं, वीडियोस देखना, यूट्यूब पे देखना, ये सब सीखा है और वो कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम नई चीजों, मतलब सीखने की कोई एज नहीं होती और हम ये कर सकते हैं। मुझे एक स्टोरी आ रही है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। उनको गीतांजलि के लिए पहले ही लिटरेचर नोबेल मिल चुका था। नोबेल जो अवार्ड होता है, नोबेल पुरस्कार होता है लिटरेचर का, वो पहले ही मिल चुका था। और उनको, मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ पाने की ऐसी तमन्ना होगी इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद। लेकिन उन्होंने भी, आपको पता है, 70 साल की उम्र में उन्होंने पेंटिंग करना सीखा था और वो पेंटिंग्स आज भी कलकत्ता की कई मेट्रो स्टेशन पे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं रखा कि नहीं मैं बस लिटरेचर लिख सकता हूँ, म्यूजिक कर रख सकता हूँ। उन्होंने अपने उस जोन को छोड़ा और नई चीजें एक्सप्लोर की। इसके साथ ही साथ एक चीज और है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम अ, अगर हमारा जो टारगेट है, हमारा जो जो भी टारगेट है उसको हम फोकस रखें, कंटिन्यूअस फोकस में रखें। मतलब ये है कि हम सोचें कि हाँ हमें ये करना है और हम अपने माइंड को उसको धीरे धीरे उसके साथ कंफर्ट में ले आए। तो हम कुछ चीजें और भी कर सकते हैं, जैसे जो भी हमारी करंट सिचुएशन हो सकता है बहुत अच्छी हो, थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा ही। मैं बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा होगा तब तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे, एंजाइटी डिप्रेशन अलग ही प्रॉब्लम में चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन होगा तो आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और आपका जो ये अप्रोच है वो आपको ट्राई समथिंग न्यू, आपको नए चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए मोटिवेट करेगा। यानी आपको अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकालेगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा, जो भी हिस्ट्री में कंफर्टेबल जोन को छोड़ा है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है, वही नाम बना पाया है।
तो जो लोग भी ये सोचते हैं कि उनको भीड़ से कुछ अलग करना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ का किस्सा बनना है, यानी भीड़ आपके बारे में बात करे, आप भीड़ के हिस्से बनकर नहीं रह जाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ेंगे, उसके बाद ही आप जा कर के कुछ बड़ा और नया अचीव कर पाएँगे। साथ ही साथ जो लोग कुछ अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, अपनी मेहनत दे रहे हैं, उनको हमें एप्रिशिएट करना चाहिए, पब्लिकली एप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो वो अपने आपको वो डेडिकेटेड फ़ील करें, इम्पोर्टेंट फ़ील करें और वो भी मोटिवेटेड बने रहें, कंटिन्यू करें अपने काम को, दूसरे लोग भी उनको उस तरह का काम करने के लिए मोटिवेट हो सकें। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हम कर सकते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आसानी से निकल सकते हैं और कुछ बड़ा और नया कर सकते हैं। आप भीड़ से अलग हट सकते हैं, अपनी अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। नमस्कार।